गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरियर नीट क्लासेस में। दोस्तों, ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अब इन सब के बाद हम लोग करने जा रहे हैं वीटीएस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दो वीडियो में मैंने पहले वीडियो में आपको ईटीएस प्रोवाइड करवाया, दूसरे में जीटीएस। अब बात करते हैं वीटीएस, जो कि है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या फिर इसी को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। सॉरी, देखो, जो वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। क्या कौन आता है? जाइलम और फ्लोएम। देखो, जाइलम से याद रखो जल, वाटर, है ना। जाइलम से याद रखो जल, तो जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा। फ्लोएम से याद रखो फल, फल यानी फूड, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा फ्लोएम। क्लियर है? देखो, द वीटीएस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू है जो मोर देन वन टाइप सेल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। इसकी बात हम लोगों ने पहले ही कर ली है ना। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है उसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है? देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। अब हम लोग जाइलम की और फ्लोएम की बात करेंगे। कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम प्रोवाइड करवा दिया था, उसके बाद टिश्यू सिस्टम स्टार्ट किया हम लोगों ने, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किया, अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फंक्शन वगैरह सब लोगों को आप लोगों को पता है ना। जिनको नहीं पता है तो सेपरेटली जाइलम और फ्लोएम की अलग अलग वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, उनमें जाके आप लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ सकते हो। आज हम लोग इसमें वीटीएस पे ही ज़्यादा फोकस रहेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग टाइप देखेंगे। तो देखो, एक है सेंट्रीफ्यूगल, एक है सेंट्रीपिटल। देखो, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल क्या है? सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल। देखो, फ्यूगल का जो मतलब है वो है दूर, फार, है ना। एफ से याद रखना, एफ से याद रखना फार, ठीक है। ये जो एफ दे रखा है सेंट्रीफ्यूगल में, एफ से याद रखना फार, ठीक है। मतलब सेंट्री यानी सेंटर, सेंट्री यानी सेंटर, फ्यूगल एफ से याद रखना फार, दूर, है ना। सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर, ठीक है। सेंट्रीपिटल, सेंट्री यानी सेंटर, और पिटल में देखो पी आ रहा है, पी यानी पास, तो सेंटर के पास। अब ये क्या चीज़ है वो हम लोग देखते हैं, क्या पास और क्या दूर, ठीक है। देखो, ये जो सेंट्रीफ्यूगल की बात करूँ अगर मैं, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल, इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट द प्रोटोजाइलम इज फॉर्म्ड टूवर्ड द सेंटर। प्रोटोजाइलम किधर बनेगा? सेंटर की तरफ या फिर पिथ की तरफ। एंड मेटाजाइलम इज फॉर्म टूवर्ड द पेरीफेरी। मेटाजाइलम किस तरफ रहेगा? पेरीफेरी की तरफ रहेगा, ठीक है। जबकि सेंट्रीपिटल की बात करेंगे, अगर अपन सेंट्रीपिटल की बात करेंगे तो सेंट्री यानी सेंटर, पिटल यानी पास, सेंटर के पास। इस टाइप के डेवलपमेंट में प्रोटोजाइलम जो है वो टूवर्ड द पेरीफेरी रहेगा, और मेटाजाइलम जो है वो बनेगा टूवर्ड द सेंटर या पिथ की तरफ। अब देखो, कुछ एक डायग्राम है वो समझ लो पहले। अगर इस तरफ मैं बोल रहा हूँ, इस तरफ सेंटर है, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ वो सेंटर है। तो देखो, प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होता है, यह अपन ने जाइलम वाले वीडियो में पढ़ा था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम है वो फर्स्ट, पहले अपेयर होता है, मेटाजाइलम जो है सेकेंड, बाद में बनता है। जो प्रोटोजाइलम है उसकी अगर ल्यूमेन देखोगे आप लोग तो नैरो होती है एज कंपेयर टू मेटाजाइलम। मेटाजाइलम की जो ल्यूमेन है वो बड़ी होगी। क्लियर है? देखो, इसके अंदर देखोगे तो इतनी ब्रॉड है ना, और इसमें कम है। फिर देखो, इस प्रोटोजाइलम में थोड़ी सी बड़ी, फिर जब मेटाजाइलम बनने लगा तो ल्यूमेन जो है वो बड़ी होने लगी, है ना।
बीच का जो सेंटर पोर्शन है वो बड़ा होने लगा। देखो ये था सेंटर, है ना। इस सेंटर के पास सबसे पहले कौन आया? प्रोटोजाइलम। प्राइमरी जाइलम की बात करें तो प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम पहले आया, मेटाजाइलम बाद में आया। मतलब अपन पहले ये बना प्रोटोजाइलम, फिर अपन किस तरफ जा रहे हैं? सेंटर से दूर जा रहे हैं। बाद वाला कब आया? मेटाजाइलम, है ना। तो पहले क्या हुआ? पहले कुछ ये हुआ है, एक मिनट। पहले क्या हुआ? फर्स्ट ये बना, देन सेकंड ये बना, थर्ड ये बना और फोर्थ ये बना। ठीक है, तो अपन सेंटर से किस तरफ जा रहे हैं? अपन सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? सेंट्री यानी सेंटर, फ्यूगल एफ से क्या है? फार। तो सेंटर से फार यानी दूर, तो सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल। जबकि सेंट्रीपिटल में देखो पेरीफेरी की तरफ कौन आया? प्रोटोजाइलम फर्स्ट अपेयर हुआ वो, और बाद में कौन आया? मेटाजाइलम। तो जो मेटाजाइलम आ रहा है वो सेंटर की तरफ आ रहा है ना। यानी प्रोटोजाइलम पहले आ गया, मेटाजाइलम जो बाद में बन रहा है वो सेंटर की तरफ बन रहा है। तो अपन पेरीफेरी से जब सेंटर की तरफ चल के आ रहे हैं, पेरीफेरी से जब सेंटर की तरफ चल के आ रहे हैं, तो सेंट्री यानी सेंटर, पिटल में पी से क्या बोलोगे? पास। तो सेंटर के पास आ रहे हैं। इतना क्लियर है? हो जाएगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ, है ना। वो पॉइंट और यहीं सुन लो, क्योंकि एक लाइन जो छोड़ी थी वो इससे कवर हो जाएगी, है ना। देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सुनो। अभी तुमने सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल कर लिया है ना। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल कर लिया है। दो वर्ड आएंगे, एक आएगा एंडार्क। एंडार्क, एंडार्क या एंडार्च। एक आएगा एग्जार्च, एग्जार्च या एग्जार्क, है ना। तो एंडार्क और एग्जार्क, एंडार्च या एग्जार्च, ये क्या है? सुनो, अगर एंडार्क यानी अंदर, एग्जा यानी बाहर, बाहर, कौन अंदर कौन बाहर, ठीक है। तो अगर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर है तो वो क्या होगा? एग्जार्क, बाहर की तरफ। एंडार्क यानी अंदर, कौन अंदर? प्रोटोजाइलम, ठीक है। एंडार्क अंदर, एंडा, एंडा यानी अंदर, कौन? प्रोटोजाइलम। एग्जा, एग्जा यानी बाहर, कौन? प्रोटोजाइलम। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो वो क्या, कौन सी कंडीशन है? एग्जार्क। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो वो एंडार्क कंडीशन है। अब मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंट्रीफ्यूगल था उसमें ये रहा सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल में जो सेंटर है उसकी तरफ कौन है? प्रोटोजाइलम है। मतलब यहाँ पर ये जो प्रोटोजाइलम है वो किस तरफ है? अंदर की तरफ है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? एंडार्क कंडीशन हो गई। समझ गए? तो सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन को अपन एंडार्क कंडीशन बोलेंगे। सेंट्रीपिटल पे आ जाओ। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल जो है उसमें प्रोटोजाइलम देखो पेरीफेरी की तरफ है और सेंटर की तरफ मेटाजाइलम है, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? एग्जार्क। क्लियर है? ये किस में होगा वो भी एक बार क्लियर कर लो। देखो एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ना। देखो मानो ये सोइल है, सोइल के अंदर ये रूट होगी, है ना। ये रूट होगी और ये रूट हेयर मान लो, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर की तरफ स्टेम होगा, है ना। अब इस स्टेम के ऊपर देखो, ये समझने की बात है, बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो ये सोइल है, सोइल में जो रूट है वो अंडरग्राउंड पोर्शन है, अंदर पोर्शन है, सोइल के अंदर है। और ये स्टेम वाला पोर्शन सोइल के बाहर है, एयर में फ्री है, ठीक है। तो देखो याद कैसे रखोगे? रूट जो है ये रूट नाम से ही अंदर है, बट इसके अंदर जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? एग्जार्च कंडीशन है। ये याद रखने का तरीका है तुम लोगों के पास, है ना,
कि रूट अंदर सोइल के अंदर होती ही है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन तो एक जार का है। एक जार यानी बाहर वाली, बाहर क्या चीज़ बाहर है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, यानी सेंट्रीपिटल कंडीशन है प्राइमरी जाइलम की। ठीक है, प्राइमरी जाइलम डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसा है, एक जार कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है, ये स्टेम बाहर दिखाई ही बाहर दे रहा है, बट इसके अंदर अंदर कंडीशन कौन सी है, एंडार कंडीशन है। ठीक है, तो जो स्टेम है वो बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन अंदर वाली है, एंडार। रूट दिखाई नहीं दे रही है, अंदर छुपी हुई है, लेकिन उसमें कंडीशन कौन सी है, बाहर वाली, एक जार। हो जाएगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल किया था हम लोगों ने कि इसके अंदर प्रोटोजाइलम किधर होगा, टूवर्ड सेंटर, मेटाजाइलम टूवर्ड पेरीफेरी। इन दिस कंडीशन जाइलम इज नाउ एज एंडार्क हो गया, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। देन देखो सेंट्रीपिटल में प्रोटोजाइलम जो था वो पेरीफेरी की तरफ था, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ था, और इस कंडीशन को क्या बोला, एंडार्क कंडीशन। और किस में होगा, रूट में। हो गया, कोई डाउट है, नहीं है ना। ठीक है, अब देखो अभी जो इसके जस्ट अगला टॉपिक है वो है अपना वेस्कुलर बंडल। वैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को वेस्कुलर बंडल कवर करवा सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ एक वेस्कुलर बंडल पे आप लोगों को अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँ, है ना, और ताकि ये वीडियो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखने में इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर तुम लोग भी बोर हो जाओगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना यार, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।